आप ये काम पक्का अधूरा छोड़ेंगे। पहले की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कितनी बार आपने इस तरह के काम किए हैं और कभी ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। ये प्रोजेक्ट आपको दे तो रहे हैं, लेकिन हमें भी मालूम है कि इसकी पूर्ति की कोई भी गुंजाइश आपके साथ में नहीं है। फिर से आप प्रयास कर रहे हैं, निरर्थक है। कोई ऐसा कामकाज कीजिए जो किसी के साथ में चल रहा हो, जो किसी के इंस्ट्रक्शन में चल रहा हो, तभी आप सफल हो सकते हैं। हम ऐसी बातों से विचलित होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, भय के साथ में चलने वाले होते हैं। इसके पीछे वजह है सिर्फ इतनी सी है कि हम खुद को पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। जानने का दावा करते हैं, पहचानने का दावा करते हैं, कामकाज को हाथ में लेकर चलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु न जाने ऐसी बातों से कब विचलित हो उठते हैं, कब धैर्य खो बैठते हैं और कब प्रत्युत्तर देने लगते हैं और कब किसी कार्य को ऐसी बातों की वजह से छोड़ देते हैं, हम खुद भी नहीं जान पाते। ऐसे आधे अधूरेपन के साथ में चलते हुए हम सफलता की कल्पना करते हैं, संकल्प लेते हैं खुद के साथ और तोड़ते हैं किसी और की वजह से। ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति कहाँ खुद को खड़ा हुआ पाता है, किस सफलता की गुंजाइश के साथ में खुद को देखता है, ये स्वयं उस पर ही निर्भर करने वाली प्रक्रिया होती है। इसी वजह से आज इस दिवस विशेष के साथ में आप एक बार देखिएगा कि कौन से कामकाज की शुरुआत आपके द्वारा हो रही है या फिर हाल ही में हुई है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंधों में जुड़ने जा रहे हैं, 99 लोग नकारात्मकता के साथ में हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप गलत जा रहे हैं, आप जॉब से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में पूंजी की व्यवस्थाएं जुटाने की क्षमता और ताकत है, परंतु अब लोगों की बात यदि सुन ली तो असफलता की कहानी पहले ही लिख ली, चलने से पहले ही अपने सफ़र को पूरी तरीके से रोक दिया। इसी वजह से हम सबसे पहले खुद को जानने का प्रयत्न करें, खुद की पहचान को भीतर तक बनाने का प्रयत्न करें, उसके बाद दुनिया जानने की तरफ है और उसके बाद दुनिया पहचान को पूरी तरीके से स्वीकार करने की तरफ है। यदि उलझन यहीं से शुरू होकर भीतर तक समाप्त हो गई, किसी कही गई बात को हमने एक्सेप्ट किया, रिएक्ट किया और आगे बढ़ गए और स्वीकार कर लिया कि कुछ भी हो नहीं पाएगा, तो दशाएं जो संकेत देने वाली होती है, जीवन यात्रा जो परिवर्तन देने वाला होता है, उस सब को हम एक शून्य के साथ में जोड़ने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से आज विचारशील रहें, स्पष्ट रहें और ख़ुद को ये बताने वाले ज़रूर रहें कि हम खुद को जानते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं स्वयं पर भरोसा है, इसी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद एवं साथ हम आपके समक्ष यहाँ 21 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में सुबह 7:45 से प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियाँ, बुधवार है तो वहीं माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। बड़े इत्मीनान से कामकाजी जीवन में आज चलने की आवश्यकता है। घबराहट की स्थितियों को अपने साथ कहीं पर भी जगह देने से आप बचिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है, परंतु मन के भीतर छोटी छोटी बातें नकारात्मकता के घेरों को रखने वाली हो सकती है। आज सप्ताह के मध्य सिरे के साथ में चलते हुए आपको अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में अग्रगामी होने की आवश्यकताएं रहेंगी, जिससे आप श्रेष्ठता भरे क्रम के साथ में खुद को परिचय की तरफ लेकर चलते चले जाएं। आज के दिवस में माता के साथ वैचारिक विद्रोह से बचिएगा, तो वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्टिव प्रोसेस को लेकर आने से संभलें। कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर पर गुस्से का शिकार होता है और ख़ुद को वहीं से नकारात्मक करने लगता है। उस दृष्टिकोण से पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आपके लिए ज़रूरत है। जो भी महानुभाव यहाँ जॉब से बिजनेस की और शिफ्टिंग के प्रोसेस को देख रहे हैं, आज के दिवस में जल्दबाजी के साथ किसी भी निर्णय को अपने स्वरूप में आत्मसात करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके लिए मान सम्मान में वृद्धि के प्रतिबिंब रहने वाले होंगे। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में नयापन आपके समक्ष निकल कर आ सकता है।
पूरी ही ऊर्जावान अवस्थाओं के साथ में उसको स्वीकार करके चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से बेहतरी आपके साथ में स्थापित होने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए आज एक अलग लेवल के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सामने निरंतर तौर पर गतिमान होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में विशेष सफलता आपके लिए नज़र आती है। सप्ताह के मध्य सिरे में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट में भी पॉजिटिविटी के फ्रेम आप खुद के लिए मार्क करने वाले होंगे। ये भी याद रखिएगा कि ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके लिए एस्टेब्लिश होकर चल रही है। बड़े निर्णय आपकी इच्छा शक्ति को प्रभावी तौर पर आगे की ओर गतिमान करेंगे। माता पिता के साथ सहयोग से ही आप अपनी तीव्रगामिता को हासिल करने वाले होंगे। मिथुन राशि, देखिए धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में जिस पॉजिटिविटी को आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसका एक एक फ्रेम यहाँ पर रहने वाला होगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि जो महानुभाव आपसे किसी मदद की उम्मीद रख रहे हैं अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखें। उसके ऊपर यदि आप कहीं पर भी निकलते हैं तो खुद के लिए दुविधाओं के घेरों को स्पष्ट रूपेण लेकर आने वाले हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग आज एकाग्रता के साथ में चलने वाले होंगे। बड़े निर्णय आपके लिए स्वागत योग्य क्रम को निर्मित करने वाले कहे जाएंगे। इसमें कहीं पर भी कोई रुकावट एवं बाधा के मानक उपस्थित नहीं है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव अपने रूटीन में आज जितना फ्लेक्सिबल रहते हैं उतने ही बेटरमेंट है। कर्क राशि, देखिए किसी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन में किसी डिसाइसिव डील को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं। ऊर्जा की अक्षुण्ण स्थितियां आपके साथ यहाँ निक्षेपित होकर चल रही है, जो मन को संतुष्टि के परिपूरित करने वाले भाव देती चली जाएगी, जहाँ से कोई भी घबराहट एवं बाधा आपको घेरने वाली नहीं। जो भी महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ किसी बड़े कामकाज की शुरुआत की ओर चलना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अत्यधिक सार्थकता की प्रवृत्तियों को लेकर आता चला जा रहा है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिएगा। एकाग्रता के रेखांकित स्तर के ऊपर आप लगातार गतिमान होंगे। वहीं इस समय में फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से पूर्णतया बचें। जो कई बार ऑटो मोड के साथ में कामकाज आ चुके होते हैं उनसे हटकर हम अपनी जर्नी को किस तरह से एस्टेब्लिश करेंगे, ये विचारशीलता ज़रूर आप अपना कर चलिएगा। सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रमबद्ध स्थिति है। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलने से आप बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के फ्रेम आपके लिए एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सार्थकता के घेरों को उपलब्ध करवाकर आगे बढ़ने वाला होगा। इस अंतराल में विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके साथ हैं। जो भी महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तथा किसी मेजर चेंज को अपने साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उनके लिए भी सपोर्टिव रिदम रहने वाली होगी। कन्या राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी के साथ में आप चलने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलें। किसी भी बात को मनवाने में बहुत अधिक तीक्ष्ण शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप धैर्य के एक प्रमुख क्रम के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। आज का रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रहा है, जिसके साथ में निरंतर गतिमान होते चले जाना आपके लिए बेहद आवश्यक क्रमबद्ध स्थिति रहेगी। और वहीं यहाँ इंट्यूशन में पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। जो महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में खुद को नेक्स्ट लेवल के किसी फोल्ड के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्टिव रिदम आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर एस्टेब्लिश होती चली जा रही है। कोई भी दुविधा के संकेत वहाँ मिलने वाले नहीं होते। वहीं तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन की जो गुंजाइश आप लेकर चल रहे थे उसकी संभावनाएं यहाँ बनी रह सकती है। यानी किसी भी मेजर चेंज की तरफ खुद को इवॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है वो ऑटोमोस्टली पॉजिटिव है। मेंटल ब्लिस आज आपके लिए बनी रहेगी। कामकाजी जीवन की थकान बिल्कुल भी हावी नहीं है आप पर।
जो महानुभाव बिजनेस के फ्रेम में ख़ुद को नए लेवल की तरफ इवॉल्व करना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, परंतु भागदौड़ के बाद में ही अपेक्षित परिणाम यहाँ आपके समक्ष आने वाले रहेंगे। निवेदन है कि जो भी कार्य नए सिरे के साथ में हाथ में ले रहे हैं आप, उसमें पूरे तरीके से धैर्यशाली होकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये एक स्पष्ट अवस्था है जिसको आत्मसात ज़रूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, देखिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आर्थिक तौर पर जिस तरह की प्रगति आप लंबे समय से चाह रहे थे, अब उसकी शुरुआत आपके समक्ष होती चली जा रही है। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यदि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए फ्रेम में किसी भी बड़े डिसीज़न की तरफ खुद को लेकर जाना चाहते हैं, आज का दिवस काफ़ी हद तक आपको सहयोग कर रहा है, जिसके साथ आप गतिशील होते चले जाइएगा। आज एकांत और ठहराव की आवश्यकता है कुछ समय के लिए, जिससे कि मन खुद के भीतर के आनंद से जुड़ पाए और हम आशातीत सफलताओं की जो महत्वाकांक्षाओं को लेकर चलते हैं, उसमें भी थोड़ी सी ठंडक लेकर आ पाएँ। किसी भी परिणाम में निराशावारिता निकल कर आती है तो उससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय अंतराल के साथ में कुछ सकारात्मक खबरें भी आपका इंतज़ार करने वाली रहेंगी। धनुराशि, फ्लेक्सिबल रहिएगा अपने रूटीन के साथ में। मेटल संबंधी कार्यों में पॉजिटिविटी के अटमोस्ट फोल्ड आपके साथ में बने हुए हैं। जो भी महानुभाव किसी भी नए सिरे के साथ कामकाजी स्तर पर जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी रिदमिक अप्रोच में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी रहेगी। किसी कार्य में रुकावट एवं भटकाव आते हैं तो खुद को स्थिरवादी करके चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में यहाँ गतिमान नहीं है, इसी वजह से अपने अनुभव का सहयोग लेना रहेगा। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से पूर्णतया संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ अच्छे इंडिकेशंस आज आपके समक्ष उपस्थित रहने वाले होंगे। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास यदि धोखा देता भी है, तब भी शांत चित्त भाव के साथ में सब कुछ संभाल कर आगे बढ़ते चले जाने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में तीव्रगामिता आपके साथ में यहाँ वर्णित क्रम के साथ में चल रही है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, आज अधिक समय आपको कार्य क्षेत्र में बिताना पड़ सकता है, परंतु कोई भी मीटिंग आदि है तो वहाँ से एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप गृहस्थ पक्ष की सलाह के साथ में ही किसी महत्वपूर्ण कार्य की ओर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। आकस्मिक तौर पर किसी निर्णय की तरफ जाना इतना ठीक नहीं कहा जाएगा। ये स्पष्टता वर्णित क्रम में आप अपने साथ में ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। शनिदेव प्रधान राशि के जातक छोटी छोटी बातों के साथ में जो कई बार खुद को हतोत्साहित कर देते हैं, उससे भी पूर्णतया संभलने की ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। ये वो अंतराल है जहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का पूरा प्रयत्न करें। यहाँ मानसिक तौर पर जो एक तरह से शांति रहनी चाहिए वो उपस्थित नहीं है। भागदौड़ की वजह से कई बार मन घर्षण का शिकार हो सकता है, उससे संभलें। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस अंतराल में आर्थिक भार बढ़ाने से बचें, तो वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में भी जल्दबाजी में किसी भी तरीके के निर्णय को अपने साथ में लेकर चलने की जो यात्रा होती है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। शत्रु पक्ष से जितनी दूरी आप बनाकर रखते हैं, उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष स्थापित होती चली जाती है। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। इसमें जितनी क्लैरिटी लेकर चलेंगे, उतना बेटरमेंट का फ्रेम आपके साथ में चलता चला जाएगा। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। उच्च शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में व्यवस्थित बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास पूरे तरीके से आपको सहयोग देता चला जा रहा है। जो भी महानुभाव किसी नए सिरे के कामकाज के साथ में जीवन यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल पूर्णतया स्थापित करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले रहें। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में हम कई बार जो अलग अर्थ स्वयं के लिए निकाल लेते हैं,
उनसे दूरी बनाकर रखना अपेक्षित तौर पर आपके लिए आवश्यक है तथा इसी गति संचरणीय व्यवस्था के साथ में खुद को आप गतिमान करने का प्रयत्न ज़रूर करें। बृहस्पति प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप किसी रिलेशन में चल रहे हैं तो अभी हाथों हाथ हामी तथा ना भरने की स्थितियों से दूर रहकर खुद को आगे बढ़ाना अधिक आवश्यक रहेगा। तो ये था 21 फरवरी 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।